कजली देवी जिंदाबाद, 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 कजली देवी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, इस बार हमारी पत्नी कजली देवी चुनाव लड़ रही हैं। आप लोगों को भारी मतों से उसे विजयी बनाना है। वोट के दिन याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कजली देवी को ही वोट देना है। अरे कजली देवी कहाँ है? हमारे भावी प्रधान की एक बार दर्शन तो करवा दीजिए कैलाश बापू। देख क्या रही है, सुना नहीं तूने? जा जाके पब्लिक को अपना चेहरा दिखा, जा। अरे जाना। मुझसे सब नहीं होगा। कजली देवी जिंदाबाद 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 कजली देवी जिंदाबाद। कजली देवी जिंदाबाद कजली देवी जिंदाबाद कजली देवी जिंदाबाद कजली देवी जिंदाबाद कजली देवी जिंदाबाद। अरे पथरा क्यों गई है? पब्लिक का अभिवादन करना। अरे अब क्या घूंघट में ही प्रधानी होगी क्या? शकल तो दिखाओ। कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी कजली देवी जिंदाबाद। इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के पास जाओ और पिछले 24 घंटे की पूरी सीसीटीवी फुटेज निकालो। अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे देन इन्फॉर्म मी इमीडिएटली। और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर जो लेडी है वो कहाँ है? मैडम उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है और हम अंदर जा नहीं सकते जब तक कि हैजमेट टीम की तरफ से क्लियरेंस ना मिल जाए। ठीक है, तुम अभी जाके सीसीटीवी फुटेज रिव्यू करो। जी मैडम। देख, दिल पे मत ले, जा जाके मुंह साफ कर। शाम तक तैयार हो जाना, तुझे सम्मेलन में लेकर जाना है मुझे, समझी? मुझे नहीं करना है सब। शाम तक ये मुझे तैयार चाहिए सम्मेलन के लिए, समझी? साइन बन गए और मुंह काला करा के चली है। औकात नहीं चमन्नी की और मुंह चलाती है। सुन, इस घर में जो कहा जाता है ना वही करना होता है, नहीं तो जिस कीचड़ से तुझे उठा के लेके आए ना उधर ही वापस भेज देंगे, समझी? एक काम कर, कल प्रचार के लिए ना 3-4 गाड़ियां एक्स्ट्रा लगवा ले। जी समझे, जरूरत पड़ेगी। जी व्यवस्था हो जाएगी सर। ठीक है, जाओ। कैलाश जी, कल रैली में क्या हुआ था? अरे भाई पॉलिटिक्स है,
छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, आप लोग इतना सीरियसली क्यों लेते हो? जाओ ड्यूटी करो अच्छे से अपनी। छोटे मोटे हादसे कब बड़ी वारदात बन जाएं कह नहीं सकते। हमें इस बारे में आपकी पत्नी से पूछताछ करनी है। किस बात के लिए? हमने कोई कंप्लेन कराई जो आप मेरी पत्नी से पूछताछ करोगे? अरे कोई जरूरत नहीं है पूछताछ करवाने की। हाँ, कंप्लेंट हो या नो कंप्लेंट, नेता और जनता की हिफाजत के लिए जो सही है हम वो करेंगे। और एक सेकंड आप लोग यहीं रुकिए, मैं कजली को लेके आता हूँ, ठीक है? सुनो, कजली को बुला के लाओ। वो कजली। अरे क्या कर रही है? कजली को बुला के लाने कहा मैंने। मैं भी कब से उसको ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई का मतलब? मुझे लगता है वो भाग गई। क्या? और पुलिस? पुलिस? ओह, बाहर पुलिस खड़ी है, क्या जाके बोलूं मैं? वो क्या है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकती। हमारा उनसे बात करना जरूरी है। जरूरी है? एक औरत का सम्मान ज्यादा जरूरी है आप लोगों की ड्यूटी? एक बार कह दिया ना कि बाद में आइए, मतलब बाद में आइए। जाइए। अरे मुंह उठा के क्या चले आए हो? जाके कजली को ढूंढो, और जब तक वो नहीं मिल जाती है किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि वो घर छोड़कर चली गई है। जाओ। पता था मुझे कि ऐसा ही होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उस कजली को चुनाव में खड़ा मत करिए, लेकिन नहीं। अरे इतने सालों से मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपको तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। अरे अच्छे से जानता हूं तुझे मैं, तू भाई कम आस्तीन का साथ ज्यादा है, लेकिन जब तक कजली का पता ना चल जाए ना, तब तक ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए कि वो घर छोड़कर चली गई है। ढूंढो उसे जाकर। आस्तीन का सांप बोला है, अब तो कुछ करके दिखाओ। कजली नहीं है, काली बिल्ली है जो तुम्हारे किस्मत का रास्ता काट चुकी। नहीं, कजली मेरा रास्ता काटे उससे पहले मैं उसे काट दूंगा। जिस बात को भाई साहब दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी बात को लेकर दुनिया उनके मुंह पर ना थूके तो मेरा नाम मानव नहीं। सुनो, पूरे गांव में खबर फैला दो। इतने सारे बच्चों की मौत, इतनी ही सारी चीखें, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जहर फैला दिया हो। मैं चेक करने निकली थी और पता ही नहीं लगा कि मैं कब बेहोश हो गई। मैडम, मरे हुए बच्चों का पोस्टमार्टम जारी, रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। ये ले सुन, इतने पैसे मुंह बंद रखने के दे रहा हूँ, समझा? और एक बात ध्यान रखना, अगर कजली का मुंह काला करने के पीछे मेरा नाम आया तो तेरा नाम और निशान दुनिया से मिटा दूंगा, समझा? क्या डिलीवरी लेके क्यों नहीं निकला अब तक? बस साहब अभी निकल रहे हैं। जा जल्दी। हाँ। सुन, एक काम कर, भाई साहब, कजली का कुछ पता नहीं चला। कहीं मायका तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? एक उपाय है। आप ओपोजिशन में हैं, कहीं कजली के चेहरे पे कालिक पोतने के पीछे आप ही तो नहीं है? महिला कैंडिडेट और अपोजिशन दोनों का सम्मान करते हैं हम, और इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स करने की हमारी आदत नहीं है। ये सब उनका अपना किया धरा है। जाइए, पहले उसे पकड़िए जिसने हरकत की है, सब पता चल जाएगा। पकड़ तो हम उसे लेंगे ही, लेकिन उसके लिए आपको पुलिस को सिखाने की जरूरत नहीं है। दरअसल विपक्ष वालों को औरतों की इज्जत करनी ही नहीं आती है।
उन्होंने कजली देवी के मुंह पे कालिक पोता, उसे बेइज्जत किया, उसे जलील किया। बेचारी आज तक डरी हुई है, उसे गोली से मारने की धमकी दी। लेकिन विपक्ष के हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया है कजली देवी ने, और वो चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उसे कोई नहीं डरा सकता। कुछ पता चला? एनीथिंग? आखिर इतने सारे लोग एक साथ अफेक्ट कैसे हुए? मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। टेंशन बहुत बढ़ रहा है, ऊपर से प्रेशर है। ओके मैडम, एक लीड मिली, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरा चेक करके आपको डिटेल रिपोर्ट देता हूँ। ये क्या है? बस इतने ही लोग? हाँ? पता नहीं कैसे लोगों में बात फैल गई है। कजली किसी के साथ भाग गई है। पैसा देने के बाद भी लोग हमारे कैंपेन के साथ जुड़ने से कतरा रहे हैं। कजली देवी को बाहर बुलाओ! कजली देवी को बाहर बुलाओ! कजली देवी को बाहर बुलाओ! अरे हमें तो लगता है अंदर है ही नहीं, भाग गई होगी किसी के साथ। कजली देवी को बाहर बुलाओ! कजली देवी को बाहर बुलाओ! भाई साहब मैं देख कर आता हूँ। कजली देवी को बाहर बुलाओ! हो जाइए आप लोग शांत। कजली देवी को बाहर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। देखिए ये सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब देखिए अपोजिशन वालों की साजिश है। कजरी भाभी अंदर ही है, बस उनकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आराम कर रही हैं। अरे तबीयत तो बहाना है, भाग गई होगी किसी के साथ। बंद करो ये बकवास, बंद करो। अगर किसी ने अपनी गंदी जुबान से कजली का नाम भी लिया ना, तो जुबान बाहर निकाल दूंगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। जाए यहां से सब। कहां गई थी? बता कहां गई थी? कहां गायब हो गई थी? बोल, जवाब क्यों नहीं दे रही है? बताओ कहां गई थी? हाँ? कहां गई थी? ये गायब नहीं हुई थी, ये भाग के गई थी। ये जो निशान है, निशान ये साफ बता रही कि अपना मुंह काला करके आई है। देख लिया ना भाई साहब, अपनी जगह इलेक्शन लड़वाने का नतीजा। इसने पहले अपना मुंह काला कराया और अब इसने आपका भी मुंह काला करवा दिया। गलती तो इसने की है, इसलिए सजा इसे मिलनी चाहिए। इन्होंने तो एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है। कहा था ना मैंने, दूसरे के गिरबान में हाथ डालने से पहले सोच लो। अरे हम अपने घर की औरत को मोहल्ले वालों के सामने क्यों बेइज्जत करेंगे? ये सारा कुछ उस भैरव का किया हुआ है। जाके उसे पकड़ो। वैसे इस घर में किसी को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कजली की मौत से दुखी है। हमारा दुखी होने का यही तरीका है। और वैसे भी आपको हमारे दुख से क्या लेना देना है? हुआ क्या? अरे कुछ गुंडे आए थे, वो जबरदस्ती हमारे आंखों के सामने कजली को घसीटते हुए ले गए और कपड़े उतार कर पूरे मोहल्ले में उसकी परेड करा दी और फिर बाद में उसे गोली मार दी। सुनने में तो ये भी आया कि कजली घर से भाग गई थी। हाँ तो फिर आ गई थी ना, बेवकूफी की थी उसने, जिसके लिए मैंने उसे माफ कर दिया था। ठीक है, आसपास के हाईवे, टोल नाका, पेट्रोल पंप, एटीएम्स की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। पता करो ये कजली किसके साथ भागी थी और क्यों भागी थी। कजली को कैलाश और उसके परिवार वालों ने ही मरवाया है। अच्छा, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ और सवालों की बात करनी पड़ेगी। कजली थी कौन, वो कहाँ से आई थी, और एक दिन कैलाश ने उसके साथ अचानक कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज में उसके बर्थ सर्टिफिकेट से पता चला
कि वो लोअर कास्ट की थी और इस पूरे एरिया में लोअर कास्ट के वोट बहुत ज़्यादा है। मानव जो है कैलाश का भाई, वो हमारे खिलाफ खड़ा होने वाला था, लेकिन कैलाश ने कजली को खड़ा कर दिया जातिगत समीकरण देखकर, और इस बात को लेकर दोनों भाइयों में अनबन भी चल रही है। आप मानव को पकड़िए, सच उगलेगा। सर कितनी बार आपसे कहूं कि मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, और भैया ने आपसे कहा तो कि ये सब भैरव की चाल थी। सर आप मुझे पूरा दिन यहां बिठा कर रखिए, लेकिन मेरा जवाब बदलेगा नहीं। मैम, ये कोई वायरस या आतंकवादी हमला नहीं है। हमें लगा कि फूड पॉइजनिंग का मामला, इसलिए हमने हॉस्पिटल कैंटीन के फूड सैंपल टेस्ट किए, पर वहाँ से कुछ नहीं मिला। छोटे बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सभी ने मिलावट वाला दूध पिया था। पता करो दूध में मिलावट किसने की है। हाँ वाघेला, वीडियो से कोई क्लू मिला कौन लोग हैं उसके पीछे? नहीं सर, बस भीड़ में कुछ गांव वाले दिखे, वही। पाठक, वीडियो में जो भी गांव वाला दिख रहा है सबको उठा के लेके आओ। सुनिए, कजली के साथ जो कुछ भी है उसके बारे में कुछ जानती है? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। भाई साहब, कजली के बारे में कुछ जानते हैं आप? कुछ नहीं जानता सर, लेकिन कजली ने पूरे गांव का नाम खराब करके रख दिया सर, आपके एरिया के कैलाश नाम के एक मिल्क सप्लायर ने गुड लाइफ हॉस्पिटल में मिलावटी दूध सप्लाई किया था। दूध में चूहे मारने का जहर मिला हुआ था, जिसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए और 5 छोटे बच्चों की मौत भी हो चुकी है। रुक जाओ, अभी कंटेनर नीचे रखो, सामान नीचे, तलाशी लेनी है यहाँ पे, तलाशी लो। अरे ऐसे कैसे तलाशी ले लेंगे? कोई पेपर वेपर लाए हैं आप तलाशी का? ऐसे ले लेंगे तलाशी? कैलाश बापू, देख रहे हैं कि आप हमारी हर इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ा रहे हैं। देखिए, दिमाग खराब मत कीजिए, हमें तलाशी लेने दीजिए। ए, तलाशी करो। कंटेनर्स में से सैंपल ले लो। अरे भाई, सैंपल लेने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं। दूध में मिलावट का केस है, इसलिए। चेक करो क्या? सर, दूध के कंटेनर में देसी कट्टा मिला है। सारे कंटेनर्स में चेक करो। कैलाश बापू, पुलिस के काम में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना आपको? फिर बीवी का खून और अब ये कंटेनर्स में हथियार, अब अरेस्ट होने से कैसे बच पाओगे? देखिए, मैं दूध बिल्कुल। और गन्स भी मिली। यहाँ मिले हथियारों का बैलिस्टिक टेस्ट होगा, और अगर कजली के बुलेट वुंड में से एक भी गन मैच हो गई तो समझ लेना आप तो गए। आपके मिलावटी दूध के कारण 5 छोटे बच्चों की मौत हुई है और कई लोगों की तबीयत खराब हुई है। मैं दूध में कोई मिलावट नहीं करता। और इतनी सारी गन्स कहाँ से आई आपके पास? मेरे पास लाइसेंस है। लाइसेंस एक गन का होता है। आपने तो आपके दूध के गोडाउन में पूरी गन्स की फैक्ट्री खोल रखी है। देखो, हमें गांव वालों से कजली के बारे में सच पता लग गया है। आप एडमिट कर लो, लाइफ आसान हो जाएगी। देखिए, ये सच है कि कजली घर छोड़कर चली गई थी और मैंने गांव वालों के सामने बहाना बनाया कि वो बीमार है, और जब वो वापस आई तो उसे जलील करने के लिए मैंने उसके कपड़े। लेकिन यह भी सच है कि मैंने कजली को नहीं मारा और ना ही मैं दूध में कोई मिलावट कर